अरे उनको भी अक्ल आ रही है। जब वो मुख्यमंत्री के पद से हटे तो उनके बंगले को जिस तरह गोमूत्र और गंगाजल वगैरह से धोया गया, साफ किया गया, तो पहली बार अखिलेश यादव जी को ये बात समझ में आई कि वो शूद्र हैं। तभी तो अभी उनका बयान आया कि वो हमें शूद्र समझते हैं। मंदिर नहीं जाने दिया था मंदिर नहीं जाने दिया उनको, जो प्रोग्राम था धार्मिक कोई उसमें नहीं जाने दिया। लेकिन यहाँ तो भारत का इतिहास है, भारत के राष्ट्रपति जी को नहीं जाने दिया मंदिर में। मोहन भागवत ने जातिवाद को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। कुछ बदले बदले से सुर उनके नज़र आ रहे हैं। रामचरितमानस को लेकर बहुत सारे जो बयान लगातार आ चुके हैं। बिहार से बात शुरू हुई थी, यूपी तक आ पहुंची है और लगभग हर नेता अपने बयान दे चुका है। सर, आरएसएस जातिवाद के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। बहुत अच्छी बात है, बशर्ते कि वो 2024 के चुनाव के मद्देनज़र ऐसा ना कर रहे हों। अगर वो दिल से इस सच को मान के और अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं तो ये देश के लिए हितकारी होगा और भारत के लोगों के लिए हितकारी होगा। और अगर वो 2024 के चुनाव के मद्देनज़र इस तरह का बयान दे रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जिस वजह से भी दे रहे हों, अच्छा हुआ उन्होंने सच को स्वीकार तो किया। आपको याद होगा, मैं वर्षों से इस बात को बोलता आ रहा हूँ, बल्कि आपके चैनल पे भी मैं इस बात को कई बार मैंने बोला है कि जाति कुदरत ने नहीं बनाई, जाति किसी भगवान ने नहीं बनाई, जाति चालाक इंसानों ने बनाई है। कह रहे पंडितों ने बनाई है। जाति जो है वो वही है जिसने वर्ण व्यवस्था, जातिवाद बनाया, जिसने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जिन्होंने धर्मशास्त्रों पर और साथ में शिक्षा पर, ज्ञान पर पूरी तरह अपना कब्जा रखा, जिनको हम भारत में ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। उन्होंने ही जाति का निर्माण किया। और मेरा तो ये मानना है कि भगवानों का निर्माण भी उन्होंने ही किया, क्योंकि अदरवाइज़ पूरे दुनिया में भगवान को होने चाहिए थे, पूरे दुनिया में नहीं है, भारत में है। और बाकी जगह अपने अलग हैं, कहीं कोई क्रिश्चियनिटी को कोई मानते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं, कुछ लोग गुरु नानक जी को मानते हैं, कुछ लोग महावीर स्वामी जी को मानते हैं, कुछ लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। तो सबके अपने अपने अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि भारत में ये जाति, चूँकि पूरी दुनिया में जाति नहीं है, केवल भारत में है, तो ये ब्राह्मणों ने बनाई है। ये बात आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने स्वीकार की है। और मुझे तो इस बात का बड़ा मुझे हंसी आ रही है कि उनके स्वीकार करने के बाद बहुत सारे मनुवादी ताकतें ने एक ट्रेंड चला दिया जो भारत में तीसरे नंबर पे चल रहा है, मोहन भागवत माफ़ी मांगो। अरे मोहन भागवत माफ़ी क्यों मांगे? उन्होंने सच बोल दिया। अब तो उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए जिनके पूर्वजों ने जातियाँ बनाई। और उनको चाहिए कि अगर वो भारत से प्यार करते हैं, अगर उनको देशभक्ति की जरा सी भी भावना है, तो वो लोग भारत से जातिवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए साथ आ जाएं। वरना अभी तो दिल्ली, यूपी, बिहार से शुरुआत हुई है। पूरे देश का बहुजन अब इनके झांसे में आने वाला नहीं है। वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ेगा और 2024 दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए हमारे लोग तैयार हैं। लेकिन इसको सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी माना जा रहा है, क्योंकि 9 राज्यों के चुनाव हैं विधानसभा के, 24 में लोकसभा के चुनाव ही हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बैकफुट पे चले गए, डैमेज कंट्रोल करना चाह रहे हैं। देखिए, अगर वो, मैंने पहले कहा, अगर वो चुनाव की वजह से ऐसा कह रहे हैं, राजनीतिक कारणों से ये सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं, तो मैं पूरे देश के बहुजनों से कहना चाहता हूँ कि किसी भी मनुवादी पार्टी को अब आपको वोट नहीं देना है। आपको ये देखना है कौन लोग हैं जो भारत से प्यार करते हैं, कौन सी पार्टी है जो आम जनता के मुद्दों से प्यार करते हैं, आम जनता के मुद्दों पे काम करते हैं। अब आपको इस जातिवादी मानसिकता वाले लोगों से हर हालत में दूरी बना लेनी चाहिए, वरना भारत फिर से गुलामी की तरफ बढ़ चला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समर्थन किया है आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत के बयान का। कैसे देख रहे हो कि उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी हैं, लगभग 10 लोगों पे एफआईआर है। मैं ये कह रहा हूँ, एफआईआर तो ये 10 पे क्या, हम सब पे ही करा दो। एफआईआर से हम अब डरने वाले लोग नहीं हैं। जहाँ लड़ाई न्याय की होगी, अपने लोगों के हक अधिकार की बात होगी, और वो हम करेंगे। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चंद्रशेखर यादव जी हों जो शिक्षा मंत्री हैं, और आलोक मेहता जी हों जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, या इस तरह के न्याय की लड़ाई को लड़ने वाले बाकी योद्धा हों, यहाँ तक कि बहन मायावती ही क्यों ना हों, चंद्रशेखर आज़ाद ही क्यों ना हों, जो भी हमारे बहुजन समाज के लोग मानवता की, इंसानियत की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं, जो बहुजनों के, उनके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं, हम सब उनके साथ
मिल के इस मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर अब मनुवादियों को फिर से भारत को गुलाम को नहीं बनाने देंगे और ये हक और अधिकार की लड़ाई है, इसको हम लड़ेंगे। लोग आरोप भी लगा रहे हैं स्वयं प्रसाद मौर्य पे, कह रहे हैं कि जब भाजपा में थे, सत्तारूढ़ दल में थे, सत्ता के साथ थे, तब कुछ क्यों नहीं कर दिया इस बारे में, तब कर देते बेहतर रहता। जब जागो तब सवेरा, तब नहीं क्या आप कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? चुनाव है, लोग कह रहे हैं कि बहन जी कह रही है मिली भगत है दोनों पार्टियों की। देखिए, बहन जी को पहले ये देखना चाहिए कि बहन जी ही तो शुरू से इस बहुजन आंदोलन की बात करती आई हैं। वो शुरू से जाति और धर्म की राजनीति खत्म हो और हमारे लोगों को हक अधिकार मिले उसकी की बात करती आई हैं। उन्हें भी मुझे लगता है इस मुद्दे पे सबको एकजुट होना चाहिए। उनका कहना है कि शूद्र क्यों कह रहे हो अपने आप को? भाई आपको संविधान ने SC ST OBC की संज्ञा दी है। शूद्र, देखिए हमारे लोग तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमें कोई शूद्र कहे, लेकिन इस सच को तो नहीं झुटलाया जा सकता कि उन्होंने 4 वर्ण में बांटा समाज को और 4 वर्ण में हमारे लोगों को अनटचेबल्स में रखा। शूद्रों की 2 श्रेणी हैं, एक टचेबल एक अनटचेबल। तो अगर जो टचेबल शूद्र हैं और अनटचेबल शूद्र हैं वो तो इस बात को आज भी मानते हैं ना मनुवादी लोग, तो हमें नहीं मानना चाहिए, ये बात तो ठीक है। हमें मानना चाहिए, हम तो भारत के मूल निवासी हैं, हम लोग तो शासक कौम हैं। लेकिन जो बोला गया है उसको पूरी तरीके से काटने की बजाय किस तरीके से बहुजन समाज के लोग एकजुट हों और अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, उनके हक अधिकार के लिए एकजुट होकर लड़ें। ये राजनीति से ऊपर उठ के हमें इन मुद्दों पे एकजुटता लानी होगी। और वैसे भी 2024 में अगर मनुवादियों को हराना है तो जो समता में और न्याय में भरोसा रखते हैं, जो मानवता में भरोसा रखते हैं, उन सब लोगों को एकजुट होना ही होगा। सर, भागवत जी ने बयान जारी कर दिया लेकिन बता नहीं रहे वो कि जातिवाद खत्म कैसे हो। वो तो जघन्य है ना, आज भी रोज ही हो रही है चीजें। वो राजनीति की वजह से हो सकता है उन्होंने बयान दिया हो। मैं तो ये चाहता हूँ RSS जाति को ख़त्म करने के लिए आगे आए। और मैं पहले भी कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि केवल अब ये बात बोलने से नहीं होगा। जैसे जब दीक्षा का समारोह हम लोगों ने किया 5 अक्टूबर 2022 को ये मुद्दा बना, उसके तुरंत बाद मोहन भागवत जी का उस वक्त भी बयान आया था कि वर्ण व्यवस्था और जातिवाद खत्म होना चाहिए और सभी के पूजा स्थल, सभी के जलाशय अब एक होने चाहिए, शमशान घाट एक होने चाहिए। तब भी मैंने कहा था कि केवल कहने से नहीं चलेगा। RSS सबको एक करने पर, उनके अधिकार दिलवाने पे और जातिवाद को पूरी तरह जड़ से ख़त्म करने पे क्या कर रही है वो, उस पर आगे आए ना, कदम आगे बढ़ाए, तब लगेगा कि हाँ वो अच्छी सोच रखते हैं। अदरवाइज तो यही माना जाएगा कि वो राजनीति से प्रेरित उनके बयान आते रहते हैं। आखिरी सवाल सर, 24 में चुनाव है लोकसभा के, सब लोग ताकत लगा रहे हैं, विपक्ष गोलबंद हो रहा है, बहुत सी पार्टियां OBC के साथ रही हैं, कुछ दलित पिछड़ा और मुस्लिम का समीकरण बना रही है, भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। तो आप कुछ देख रहे हैं कहीं से कोई समीकरण बनता आ रहा है? क्योंकि बिखराव बहुत है विपक्ष के अंदर। बिखराव है, लेकिन वक्त की ये नज़ाकत को सब लोग धीरे धीरे समझेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिसने देश के सारे संसाधनों को बेच दिया, देश की सारी कंपनियों को बेच दिया, देश को अंधकार में डाल दिया, लोगों के भविष्य को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और एजुकेशन हेल्थ पे बजट को कम कर रहे हैं और लगातार जिस तरह देख रहे हैं कि धर्म और जाति के नाम पे उन्माद करने वाले लोगों को वो आगे बढ़ाते हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे में पहली प्राथमिकता सभी विपक्ष की पार्टियों की BJP को हराने की होनी चाहिए। अदरवाइज ये खुद मिट जाएंगे, सारे लोग, जो लोग एकजुट नहीं होंगे वो खुद मिट जाएंगे। सर, कुछ दलित चिंतक ये भी कह रहे हैं कि जब यूपी में बहन जी ने नाम रखा था जिलों का OBC महापुरुषों के ऊपर, शाहू जी महाराज के ऊपर, ज्योतिबा फुले के ऊपर, तो अखिलेश यादव की सरकार ने जिलों के नाम बदल दिए। उन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज को शाहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज बनाया था। तो कुछ विरोधाभास है कहीं ना कहीं सपा में। मुझे लगता है कि धीरे धीरे उनको भी अक्ल आ रही है। जब वो मुख्यमंत्री के पद से हटे तो उनके बंगले को जिस तरह गोमूत्र और गंगाजल वगैरह से धोया गया, साफ़ किया गया, तो पहली बार अखिलेश यादव जी को ये बात समझ में आई कि वो शूद्र हैं। तभी तो अभी उनका बयान आया कि वो हमें शूद्र समझते हैं। मंदिर नहीं जाने दिया था, मंदिर नहीं जाने दिया उनको, जो प्रोग्राम था धार्मिक कोई उसमें नहीं जाने दिया। लेकिन यहाँ तो भारत का इतिहास है, भारत के राष्ट्रपति जी को नहीं जाने दिया मंदिर में। भारत में संपूर्णानंद जी की मूर्ति लगाई थी, उसका उद्घाटन किया था हमारे बाबू जगजीवन राम जी ने, तो उस मूर्ति को उन्होंने धोया था, पवित्र किया था। बार बार इस तरह की घटनाएं देखने में आती रहती हैं जहां मंदिरों में नहीं घुसने देते या हमारे दलित पिछड़े लोगों को, आदिवासी लोगों को वो अनटचेबल मानते हैं या फिर उनको पिछड़ा हुआ एक अलग अधिकार वाली नज़र से देखते हैं।
और कई जगह उनका प्रवेश वर्जित करते हैं और अक्सर उनके ऊपर उत्पीड़न करते हैं। तो इससे ये बात तो स्पष्ट है कि 85% लोग या तो अनटचेबल्स हैं शूद्रों में या टचेबल हैं शूद्रों में, लेकिन हैं शूद्र उनकी नज़रिए से। हम तो मूल निवासी, हम तो शासक कौम हैं, तो हमें अपने लोगों को गौरव याद दिलाना पड़ेगा, हम शासक कौम हैं और वापस मजबूती के साथ हम अपने लोगों की हक अधिकारी की लड़ाई को लड़ेंगे, मिल के लड़ेंगे और जो लोग साथ नहीं आएंगे उनको भी लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई मानवता की और इंसानियत की और न्याय की लड़ाई है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का हारना बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली सरकार के पूर्व समाज कल्याण मंत्री अरिंदरपाल गौतम साहब बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा तबीयत उनकी ठीक नहीं है, नासाज नज़र आई, फिर भी उन्होंने सारे मुद्दों पे अपनी बात रखी है। बट अंग्रेजी में कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। भागवत साहब ने जो बयान दिया है जाति के खिलाफ, उसको वो अमल में ला के दिखाएं, उसके लिए कुछ करके दिखाएं और जो उनके संगठन है, चाहे वो कोई भी हिंदुवादी संगठन हो, वो इस देश में जाति के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत करे, तब जाके माना जा सकता है कि वाकई में आरएसएस संजीदा है। बाकी चुनाव तो सर पे हैं और चुनाव क्या कुछ नहीं करवा देता। फिलहाल इतना ही, आगे आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।